नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश शर्मा, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साहला, डिस्ट्रिक्ट चंबा। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में स्वपोषण के बारे में पढ़ा था। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा विषम पोषण व मानवों में पोषण। बच्चों, तो हमने स्वपोषण के बारे में पढ़ा था कि वो पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषण वो जीव जो अपना भोजन जीवित या मृत पौधों या जंतुओं से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम विषम पोषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, विषम पोषी पोषण के उदाहरण हैं सभी जीव जंतु, परंतु युगलिना को छोड़कर। जीवाणु तथा कवक ये सारे विषम पोषी पोषण के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले जीवों में पोषण के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, तो कोशिका के आधार पर जीवों के दो प्रकार हैं, एक कोशिक जीव और दूसरा है बहुकोशिक जीव। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं एक कोशिक जीव यानी अमीबा में पोषण। प्यारे बच्चों, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों, जैसा आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि एक खाद्य कण को उसके पादाव जो है घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर अपने पादाव विकसित करके उसे निगलने की कोशिश करता है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, अमीबा जब जो है इसको कुछ खाद्य कण मिलता है तो अपने पादाब को जो है उस खाद्य कण की ओर बढ़ाने की कोशिश करता है और उस खाद्य कण को घेरने की कोशिश करता है। चित्र में आप देख रहे हैं, तो अमीबा जो है उन खाद्य कणों को अपने पादाब में जो है उसको पकड़ लेता है और उनको खाद्य धानी में भेज देता है। तो खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो उसको खाद्य कण को जो है पचाने का काम करते हैं और खाद्य दानी जो है धीरे धीरे उस भोजन को पचाती है और पचा हुआ जो खाद्य पदार्थ होगा अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किया जाता है और बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और इस तरह से ये अपना पोषण करता है। प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई एक कोशिक जीवों में पोषण की। तो अब बात करते हैं बहुकोशिक जीवों में यानी मानवों में पोषण की। जय प्रक्रम में पढ़ते आ रहे हैं कि मानवों में विविध प्रकरणों के लिए एक तंत्र विद्यमान होता है। उसी प्रकार भोजन के पचने के लिए हमारे शरीर में एक तंत्र यानी सिस्टम जो है विद्यमान है, उसका नाम है मानव पाचन तंत्र या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसी को ही हम आगे पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपना भोजन मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को हम विभिन्न भागों में बांटते हैं। आइए उनका एक एक करके व्याख्या करते हैं। मानव पाचन तंत्र के मुख्य 6 भाग हैं। पहला मुख गुहिका यानी कि माउथ कैविटी। दूसरा है ग्रास नली यानी ओइसोफेगस। नंबर 3 आमाशय स्टोमक। नंबर 4 है क्षुधांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। नंबर 5 है बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट है मल द्वार जिसे हम एनस भी कहते हैं। जैसा कि बच्चों आप चित्र में भी देख रहे हैं, सभी भाग मेंशन हैं। सबसे पहले नंबर 1 मुंह से जो है शुरुआत करते हैं कि वहाँ पे पाचन कैसे होता है। मुंह में भोजन को दांतों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। लार ग्रंथियाँ यानी स्लाइवरी ग्लैंड्स से निकली लार भोजन से मिल जाती है। लार में उपस्थित अमाइलेज एंजाइम हमें पता है कैटलिस्ट का काम करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन को एनहांस करते हैं। भोजन में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदल देता है।
लार का भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लार भोजन को चिकना तथा लुगदीदार बना देता है, जिससे भोजन को निगलने में आसानी होती है। तभी हम बोलते हैं कि भोजन को मुंह में अच्छे से चबाना चाहिए ताकि वो अच्छे से पच जाता है। लार, हमें पता है कि जब कोई स्वादिष्ट भोजन हमें दिखे तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो इस लार का हमारे शरीर में, हमारे भोजन में पचने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब भोजन मुंह से ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता। आमाशय एक बृहत अंग है जो भोजन के आने के बाद फूल जाता है। आमाशय में पाचन कार्य इसकी भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा होता है। ये ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करता है। इसके कारण जो प्रोटीन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और इसके बाद भोजन आमाशय से क्षुधांत्र में चला जाता है। आइए अब क्षुधांत्र में पाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आमाशय के बाद भोजन क्षुधांत्र में पहुंचता है। ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन स्थल है। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। इस कार्य के लिए क्षुधांत्र यकृत यानी लीवर व अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से स्रावन प्राप्त करती है। क्षुधांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, यानी जटिल पदार्थों में होता है। उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, यानी एंजाइम जो है वो काम नहीं करता है तो लवण जो है उसको छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम अमलसीकरण कहते हैं। अग्नाशय पाचक रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा अमलसीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुधांत्र की भित्ति आंतरस स्रावित करती है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित करती है। प्यारे बच्चों, क्षुधांत्र के अंदर अनेक अंगुलियों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाएं होती हैं जो भोजन को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों के निर्माण के लिए तथा पुराने ऊतकों की मुरम्मत में होता है। प्यारे बच्चों, मानव पाचन तंत्र का अगला भाग है बृहदांत्र। बृहदांत्र में भोजन का बिना पचा हुआ भाग पहुंचता है, जहां अतिरिक्त जल का अवशोषण यह करता है तथा अपचित पदार्थ गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह भोजन का ये पाचन पूरा होता है। बच्चों, मानव पाचन तंत्र के कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक द्वारा से चर्चा करते हैं कि स्टार्च जो है अमाइलेज एंजाइम के द्वारा माल्टोज में बदलता है और माल्टोज जो है किस में बदलता है, ग्लूकोज में। ये एंड प्रोडक्ट है स्टार्च टू ग्लूकोज का। जो तो एंजाइम प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है और फिर वो क्षुधांत्र से जो है वो अमीनो एसिड्स में तब्दील होता है, बदलता है और एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, अमीनो एसिड्स। इसी तरह ये हमारा लाइपेज एंजाइम जो था वो फैट को जो है फैटी एसिड में और साथ में ग्लिसरॉल में बदलता है, तो ये एंड प्रोडक्ट बनता था वसा का, फैट का। तो प्यारे बच्चों, जब पाचन कंप्लीट हो जाता है तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट से बनता है, अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन से बनते हैं और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो फैट यानी वसा से बनता है। तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हियर द एंड ऑफ दिस टॉपिक विषम पोषण और मानवों में पोषण। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।